अवधपुरी रघुनंदन आए, घर घर नारी मंगल गाए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 पर महा कवरेज लगातार अयोध्या नगरी से। हम आपके साथ हैं प्रिया सिन्हा और सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से अयोध्या नगरी इस वक्त रोशन हो रही है, किस तरीके से वहां पर दीपोत्सव को लेकर के भव्य कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। ये रामलला की तस्वीरें और दर्शन कीजिए रामलला की। आज का मौका बेहद खास है और आज क्योंकि अयोध्या नगरी एक नए रंग में रंगी हुई है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं, दीपोत्सव का मौका, और उससे पहले एक अलग ही रौनक, एक अलग ही छटा देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब अपना संबोधन दिया तो वो कहते हैं कि राम नगरी अयोध्या राम को अति प्रिय है और ये रामलला की तस्वीरें ये सरयू के तट की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से 51 घाट ऐसे जो कि अब जगमग होते हुए आपको नजर आएंगे। ये दिव्य मौका है, खास मौका है और ये तो दीपावली अयोध्या वाली है। यूँ तो अयोध्या हमेशा से दीपावली के दिन बहुत खूबसूरत रंग में रंगी हुई नज़र आती है, एक अलग ही छटा नज़र आती है। और अब देखिए यहाँ पर तमाम जो दिग्गज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अभी आप देख पा रहे हैं क्योंकि दीपावली का मौका है और ऐसे में खरीदारी भी ज़ोर शोर से है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की खरीदारी भी होती है और ख़ुद पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आपको इन तस्वीरों में नज़र आएंगे क्योंकि अयोध्या में तो इस वक्त दिव्य और अलौकिक तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन पूरे देश में दीपावली की धूम है। ये देखिए अयोध्या की एक बार फिर से तस्वीर जगमग होते हुए सरयू के ये तट, और इस बार की दीपावली बेहद खास है। यूँ तो बीते 6 सालों से दीपोत्सव का कार्यक्रम भव्य तरीके से आयोजित हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त लोगों का जो इंतज़ार है वो 22 जनवरी को लेकर के है, जब दिव्य और भव्य राम मंदिर में रामलला विराजेंगे। तब की तस्वीर भी अपने आप में बेहद खास होगी, बेहद मनोरम होगी। ये हम आपको रामलला के दर्शन भी करवा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको देहरादून से नजर आ रहे हैं, जहाँ पर मुलाकात करते हुए और जो क्योंकि लक्ष्मी गणेश की पूजा भी की जाएगी तो ऐसे में वो खुद निकले हैं सड़कों पर और उनके साथ आपको तमाम यहाँ पर जो अधिकारी हैं जो कि सुरक्षा में लगे हुए हैं वो आपको नजर आएंगे। और यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त गणेश लक्ष्मी की मूर्ति ले रहे हैं अपने घर के लिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और आपको मालूम है कि जब भी दीपावली होती है तो हम सब इसको लेकर के काफ़ी उत्साहित होते हैं। मार्केट जाकर, बाजार में जाकर के लक्ष्मी गणेश की प्यारी सी प्रतिमा लेकर के आते हैं और अपने घर में उसको ला करके जगह देते हैं, वहाँ पर उनको विराजते हैं। और इसका मतलब ये है कि जो खुशियाँ हैं वो लक्ष्मी गणेश के साथ हमारे घर के भीतर आएँ और वो घर पर रहें। यही कारण है कि हमेशा आप देखेंगे हर आम और खास अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दीपावली के मौके पर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा ज़रूर लेकर के अपने घर पे आता है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसी अनुरूप देखिए जो छोटे छोटे जो कारीगर हैं उनको आगे किस तरीके से बढ़ावा मिले, ये भी सरकार का ध्येय है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुँचे हैं, सड़कों पर जो छोटे छोटे कारीगर हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनके हौसले को बढ़ा रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। और जो खरीदारी है यानी कि लक्ष्मी और गणेश की जो प्रतिमा वो भी यहाँ पर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो राम की पैड़ी सरयू तट की तस्वीर है, जहाँ पर जो दीपोत्सव कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। जो दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो रामलला के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं, क्योंकि आपने इस बात को सुना होगा, धार्मिक मान्यताएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं कि जब प्रभु श्री राम लंका पर विजय हासिल करते हुए जब अयोध्या नगरी आए थे तो खुशी में अयोध्या झूम उठी थी। इस दौरान घर घर रोशन हुए थे
घर घर गुलजार हुए थे और आज मानो अयोध्या एक बार फिर से त्रेता युग की तरह रंगी हुई हो। दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देहरादून से है, लेकिन क्योंकि आज अयोध्या एक नए रिकॉर्ड को स्थापित करने के लिए जुटी हुई है। केशव हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं केशव, क्योंकि जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं तो लगता है कि हम वहां पर क्यों नहीं हैं, क्यों हम उस ऐतिहासिक पल के साक्षी नहीं बन रहे। लेकिन आप बहुत खुशकिस्मत है कि आप वहां पर पहुंचे हैं। इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? जी बिल्कुल प्रिया, आपने सही कहा कि जो लोग अयोध्या आज के दिन आ पाए वो खुशकिस्मत ही हैं, क्योंकि सरयू नदी के तट पर दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू हो गया। मेरे पीछे सरयू नदी का तट है जहां पर इस वक्त दीपोत्सव कार्यक्रम शुरू हो गया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ये सभी लोग सरयू नदी के आरती कर रहे हैं इस वक्त सरयू नदी के तट पर। और साथ ही दीपों को जो जलाने का कार्यक्रम है वो भी शुरू हो गया। साथ ही मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अयोध्या को चारों तरफ से रंगेंगे, चारों तरफ लाइटें आपको दिखेगी, लेजर शो होता हुआ जाएगा। आपके स्क्रीन पर इस वक्त जो विजुअल दिख रहा होगा उस वक्त साफ आप समझ रहे हैं कि इस वक्त अयोध्या किस तरह से रंग बिरंगी लाइटों में रंगा हुआ आपको दिख रहा होगा। एक साथ 24 लाख दियों को जलाने का कार्यक्रम शुरू हो गया और कुछ देर बाद इन सभी दियों को जला दिया जाएगा। उसके बाद 21 लाख दिए का एक साथ जलते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। गिनीज बुक की टीम भी पहुंच चुकी है और सामने आप देख सकते हैं ड्रोन कैमरा भी एक उड़ रही है जिससे मॉनिटर किया जाएगा कि वाकई 21 लाख दिए जले हैं कि नहीं। जो गिनीज बुक की जो टीम है वो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन 24 लाख दिए इस वक्त जो सरयू नदी का तट है उस पर जलाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है राम के पौरे घाट पर। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है दोनों वो भी मौजूद हैं, पर्यटन मंत्री वो भी मौजूद हैं और उनके साथ करीब करीब अयोध्या के जितने भी संत हैं वो सभी संत मौजूद हैं। और मैं आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करूँ, आप देखेंगे दूर तो आपको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक नजर आएगी, क्योंकि इन सभी पब्लिक को जो फिलहाल जो 10 लाख से भी ज्यादा की संख्या में पहुंची अयोध्या दीपोत्सव कार्यक्रम को देखने के लिए, उन सभी को फिलहाल रोक के रखा गया ब्रैकेटिंग के उस पार, क्योंकि जब तक इन दीपों को जला नहीं दिया जाएगा पूरी तरह से तब तक इन लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा घाट पर। जब ये दीपक जल जाएंगे, सभी वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम काउंट कर लेगी, उसके बाद इन सभी पब्लिक को अलाउ कर दिया जाएगा। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको अयोध्या में इस तरफ आम पब्लिक ही नजर आएगी जो कि देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे हुए हैं। साथ ही इस वक्त जो दीपोत्सव यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पीछे जो है वीआईपी मूवमेंट हो रही है, क्योंकि लगातार जितने भी वीआईपी हैं वो पहुंचे हुए हैं और वीआईपी के साथ साथ 50 से ज़्यादा देशों के जो डेलीगेशन है, राजदूत हैं, वो भी इस वक्त अयोध्या पहुंचे हुए हैं और वो भी दीपोत्सव कार्यक्रम को देखेंगे। बगल में मेरे दाहिने हाथ में महज 50 मीटर की दूरी पर वो रामकथा पार्क है जहाँ पर 4 देशों के रामायण के मंचन किया जा रहा है, रामलीला मंचन किया जा रहा है और इस बार विदेशी कलाकार ही रामलीला का मंचन कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो अयोध्या जो है भव्य, दिव्य और अलौकिक दिख रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को जैसा कि आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भव्य श्री रामलला के मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। लेकिन इस बार का दिवाली बहुत खास है, क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले इस बार का दिवाली बहुत ही खास इसलिए होने जा रहा है क्योंकि पिछले 7 सालों से जो दीपोत्सव कार्यक्रम होता आ रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो दीपोत्सव कार्यक्रम कर रहे हैं अयोध्या में, वो अयोध्या में इस बार एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड कीर्तिमान रचने जा रहा है, एक साथ 21 लाख दियों को जला के। बिल्कुल केशव, और तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं जैसा कि आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले रामलीला का मंचन भी हुआ और हमारे दर्शकों को ये समझना होगा कि अलग अलग देशों में जो रामलीला का मंचन होता है उसमें आपको थोड़ी सी भिन्नता नजर आएगी। नेपाल में जो रामलीला आप देखेंगे वहाँ पर प्रभु श्री राम और सीता का जब विवाह हो जाता है तो उसके बाद वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके अलावा इंडोनेशिया का अगर आप जिक्र करते हैं तो वहाँ पर भी जो रामलीला होती है वो अलग तरीके से होती है और यही कारण है कि यहाँ पर अलग अलग देशों के जो कलाकार हैं उन्होंने अपने अपने जो पौराणिक कथाएं जो उन्होंने सुनी हैं, जिसके तरीके से उन्होंने वहाँ पर शोकेस किया, उसका मंचन किया, तो उसकी थोड़ी भिन्नता है। लेकिन सबका सार प्रभु श्री राम ही हैं और जिनके दर्शन इस वक्त हम आपको रामलला के दर्शन करवा रहे हैं अयोध्या से देहरादून में, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है, खरीदारी करने के लिए वो पहुंचे हैं। वो भी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। केशव मेरे साथ, मेरे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। लेकिन केशव जरा ये बताइए कि सुरक्षा के लिहाज से आपको क्या नजर आता है, क्योंकि जब आप जानकारी दे रहे थे पीछे मैंने देखा कि गश्त करते हुए कई पुलिस की टीमें वहां पर नजर आ रही है। अगर आप दर्शकों को ये जानकारी दे पाएं कि सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर अतिरिक्त और क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। ठीक है, हम केशव के पास जाएंगे, लेकिन 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको इस वक्त अयोध्या नगरी
की तस्वीरें और देहरादून की तस्वीरें दिखा रहे हैं और हर कोई प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। जो रम जाए वो राम, जो रम कर निर्मल हो जाए वो राम, जो निर्मल होकर शिला को पानी की तरह कर दे वो राम, जो पानी की तरह हर स्थिति में राह बना ले वो राम, और जो स्वयं पानी पानी हो सकने का हुनर पा ले वो ही राम है। दो तस्वीरें, एक तो रामलला की दिव्य तस्वीरें, भव्य तस्वीरें मंदिर की जहां पर पूजा अर्चना चल रही है, दूसरी तरफ दीपोत्सव की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और देखिए क्योंकि कार्यक्रम शुरू हो चुका है और अब से कुछ देर के बाद ही वो खबर आएगी कि एक बार फिर से अयोध्या ने अपने रिकॉर्ड को तोड़ दिया, क्योंकि अब देखिए सरयू के जो तट है वो जगमग हो चुके हैं। ये रोशनी और ये रोशनी बेहद खास है और बहुत मनोरम दृश्य इस वक्त देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्योंकि सरयू आरती भी करेंगे और दीपोत्सव की तस्वीरें, क्योंकि 24 लाख दियों से आज जो सरयू तट है वो जगमगा रहा है। खास इसलिए भी है क्योंकि अब ज्यादा वक्त शेष नहीं है, सबको इंतजार है, राम भक्तों को इंतजार है और ये सदियों की प्रतीक्षा आम लोगों ने की है, राम के भक्त ने की है, अयोध्या नगरी ने किया है, सरयू के तट ने किया है और अब जो इंतजार है वो बस खत्म होने वाला है, क्योंकि अवध में प्रभु श्री राम दिव्य और भव्य मंदिर में विराजेंगे। अयोध्या से दीपोत्सव की तस्वीरें, मंत्रोच्चारण की तस्वीरें, पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर रामलला की तस्वीरें हैं। आज दर्शन पूजन और बहुत खूबसूरत तरीके से वहां पर प्रभु श्री राम को आज सजाया गया है। वहां पर मंत्र उच्चारण के साथ जो पूजन पाठ की विधि है वो आगे बढ़ रही है। इससे पहले आपने देखा कि प्रभु श्री राम जब पुष्पक विमान से उतरे और उसके बाद राम दरबार, जो न केवल जिसमें प्रभु श्री राम बल्कि माता सीता साथ में लक्ष्मण, ये जो राम दरबार है वो हमने देखा और वहां पर किस तरीके से जो तमाम साधु संत पहुंचे, उन्होंने आशीर्वाद लिया। ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती है और आज तो अयोध्या से जो भी तस्वीरें सामने आएगी वो बहुत खास होगी, क्योंकि दीपावली और ये जो रोशनी का त्योहार है, असल मायने में इसका जो पूरा सार है, अगर आप देखेंगे तो आपको राम नजर आएंगे, आप सोचेंगे तो आपको राम ही समझ में आएंगे। और प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या इस वक्त नए रंग में रंगी हुई है। ये प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन है, क्योंकि अयोध्या का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। अब प्रभु श्री राम का दिव्य मंदिर बनकर तैयार है। अयोध्या राम मंदिर के दर्शन, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर के कितनी भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। और जैसा कि केशव इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अभी जहां पर ये पूरा आयोजन हो रहा है, मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं, राज्यपाल वहां पर मौजूद हैं, आम लोगों को अभी वहां पर अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि एक बार जब पूरा ये रिकॉर्ड है वो बन जाए, उसके बाद ये पूरा जो कार्यक्रम है दीपोत्सव का वो पूरी तरीके से संपन्न हो जाए, उसके बाद जो आम लोग हैं वो यहाँ पर जा सकते हैं, इस अद्भुत पल के साक्षी बन सकते हैं। लेकिन जो लोग इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर इस दृश्य को देख रहे होंगे, मानो मन में एक अभिलाषा जागृत होगी कि हमें भी एक बार तो कम से कम इस मौके का वहाँ पर साक्षी जरूर बनना है। इससे पहले भी दीपोत्सव कई मरतबा हमने अयोध्या में देखा है, 6 साल हमने दीपोत्सव देखा, लेकिन इस बार दीपोत्सव की तस्वीरें अयोध्या के लिए बहुत खास है, ये हर एक राम भक्त के लिए खास है। चोदयत स्नेहभाजो जरायुरजसो विमाने इममपागुं संगमे सुन्नतिपरामतिभिरान्ते देवानामुदगादने कण्ठक्षरमत्स्याग्ने आप्राद्यावा पृथिवी जगत् आत्मा जगत् सुखश्च आन इडाभिविदधते सुषस्ति विश्वा नरा अपि यथा द्युवान मत्तथानो विश्वं जगदभिपितवे मनीखाः जदद्यकश्च वृत्तान्नुदगा अभिसूर्या सर्वमाभा तत्सूर्यस्य देवत्वमध्वा
संजभाः जदेशयुक्ता ताः सदस्थारात्रे वासस्तन्ते सीमसमय कर्मत्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुतेभ्यो रूपस्ते अनन्तमन्नदृष्टदस्य पायाः कृष्णमन्नधरिताः सम्भरन्ते वर्मः अस्य सूर्यवरादित्यमः असि अधिसत्रादेवानां सूर्यः पुरोहितो ज्योतिषाभ्यां इव सूर्य सर्वन्तदिन्द्रते वसे तरणिरवे सदसतो ज्योतिर्किदस्य सुविश्वमावा तिरोचनं तत्सु अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी है। ये जो चंद चौपाई हैं वो आज आपको इन दो तस्वीरों को देख करके जीवंत नजर आएगी। अयोध्या नगरी एक तरीके से यहाँ पर भव्य और अलौकिक दृश्य जो आप देख रहे हैं, त्रेता युग जैसा आपको यहाँ पर महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि पूरा जो त्रेता युग है वह सजीव हो उठा है और अवध में श्री राम पधारे हैं। कुछ ऐसे रंग में, कुछ ऐसी रोशनी से इस वक्त अवध नगरी, इस वक्त अयोध्या पूरी तरीके से गुलजार हो उठी है, पूरी तरीके से चमक उठी है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये सिर्फ दो तस्वीरें नहीं हैं, ये राम भक्तों की भावना है, ये राम भक्तों की आस्था है, ये वो संघर्ष की कहानी है, ये वो कठोर तप है, वो तपस्या है, वो सपना है जो कि हजारों करोड़ों राम भक्तों ने देखा कि एक बार प्रभु श्री राम दिव्य और अपने मंदिर में विराजे उस तरीके से। और अब क्योंकि सपना पूरा हो उठा है, अब क्योंकि लोगों ने जो ख्वाब देखा वो पूरा हो चुका है और अब तारीख भी सामने आ चुकी है, तो लोगों में जो उत्साह है वो और भी ज़्यादा है। अयोध्या से ये तस्वीरें जहाँ पर सरयू के तट इस वक्त जगमग होने के साथ ही साथ मंत्रों उच्चारण के साथ गुंजायमान हो चुके हैं। पहली तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रंग बिरंगी लाइटें यहाँ पर आपको नजर आएगी और रामचरितमानस की जो चौपाई है, अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल सौभाग्य खानी, आज ये चरितार्थ होती हुई आपको अयोध्या नगरी में नजर आएगी। और ऐसा लग रहा है कि मानो स्वयं देवता श्री राम के स्वागत में आज यहाँ पर पुष्पों की बारिश कर रहे हों। कुछ ऐसा ही नज़ारा और कुछ ऐसे ही दृश्य के बारे में जो अलग अलग चौपाइयाँ हैं उसमें वर्णन होता है। और आज ऐसा लग रहा है कि मानो ये त्रेता युग हो। देखिए किस तरीके से खूबसूरत तस्वीर आज निकलकर सामने आई है। ये अयोध्या से आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें और बेहद खास, बेहद अलौकिक ये नज़ारा हो जाता है। और ये जो तस्वीरें हैं, शायद आप कितने भी शब्द कह लें, ये तस्वीरें उन शब्दों पर भारी पड़ेगी और कोई भी शब्द उस आस्था को, उस जो तल्लीनता को बयान नहीं कर सकता जो कि इस वक्त उन तमाम लोगों में, उन तमाम भक्तों में देखने को मिल रहा है जो कि दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हैं बस इस अभिलाषा के साथ कि एक बार इस दीपोत्सव के साथ ही साथ रामलला को देख ले, एक बार निहार ले और अब तो मंदिर भी देख ले, वहाँ पर जाकर के दर्शन कर ले। ये दो तस्वीरें अयोध्या में मंत्रोच्चारण किस तरीके से इस वक्त आगे की तरफ बढ़ता हुआ, और अब देखिए किस तरीके से ये जो तमाम लोग हैं जो कि दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में लगाए गए हैं वो इस कार्यक्रम के साथ अब आगे बढ़ते हुए। और अभी हमने आपको ड्रोन व्यू से भी वो तस्वीरें दिखाई। देखिए पहली जो तस्वीर है आप देखेंगे कि कितना खूबसूरत ये नज़ारा लग रहा है, कितना दिव्य ये नज़ारा लग रहा है जब पूरी की पूरी अयोध्या नगरी, श्री राम की नगरी एक बार फिर से जगमग रोशनी के साथ झूम उठी है, एक बार फिर से इस रोशनी से नहाई हुई नजर आ रही है। और इस बार ये मौका बेहद ज़्यादा खास है। केशव हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। और इससे पहले ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, एक तो हम आपको ड्रोन व्यू से दिखा रहे हैं कि वहाँ पर कैसे दीपोत्सव का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने राम दरबार का आशीर्वाद लिया था, राज तिलक किया था।
केशव झा मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। केशव, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अलौकिक है और ऐसा लग रहा है कि मानो त्रेता युग इस वक्त अयोध्या में हो। बिल्कुल प्रिया, आपने सही कहा कि त्रेता युग का होना एहसास हो रहा है इस वक्त अयोध्या में, कि अयोध्या की जो तस्वीरें आज दिख रही है वो सचमुच भव्य दिख रही है, अलौकिक दिख रही है। तस्वीरों से आपको मैं कोशिश करूंगा दिखाने की क्योंकि थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये लता मंगेशकर चौक है, आप सामने देख सकते हैं। वो एक बड़ा सा बीना जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था एक समय, और उसके बगल में जो रोड, जो जितने भी रोड है सभी जगह लेजर शो और रंग की लाइटों को सजाया गया है। और दूसरी तरफ सरयू के तट को जो है 24 लाख दियों के साथ एक साथ जगमग, आप एक तरफ स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक साथ 24 लाख जो दिए रखे गए थे सरयू नदी के तट पर, दोनों तरफ राम की पौड़ी घाट पर उसको जला दिया गया है। और अब जो गिनीज बुक की जो टीम है वो उन जले हुए दियों को काउंट कर रहे हैं और 21 लाख दियों के साथ इस बार जो 7वां दीपोत्सव कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश अयोध्या का, वो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। और दूसरी तरफ तस्वीरें देख सकते हैं आप, रंग बिरंगी लाइटों से जो अयोध्या की जितने भी इमारत है उन सभी इमारत को सजाया गया है। और दूसरी तरफ रोड पर दोनों तरफ आप देख सकते हैं रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई है और हजारों नहीं लाखों की संख्या में तकरीबन 10 से ज़्यादा लाख लोग पहुंचे हुए हैं अयोध्या इस दीपोत्सव कार्यक्रम को देखने के लिए। एक सामने एक बड़ा सा पोस्टर आप देख रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है वेलकम ऑल डेलीगेशन फ्रॉम 50 कंट्री में, यानी कि 50 से ज़्यादा देशों के जो डेलीगेशन है वो भी इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं और वो इस वक्त जो अयोध्या का 7वां दीपोत्सव कार्यक्रम है वो देख रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए जो लोग यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं जो कि अलग अलग जगह से आए हुए हैं दीपोत्सव कार्यक्रम को देखने के लिए, लेकिन फिलहाल इनको अलाउ नहीं किया जा रहा है घाट पर, क्योंकि घाट पर अभी दीपोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन ये लोग यहीं से जय श्री राम के नारे लगा रहे। पूछ लेते कहाँ से ये लोग, कहाँ से आए हो? हम तो रीवा से आने बेटा। हाँ रीवा से, मध्य प्रदेश रीवा। हाँ सब कार्यक्रम देखने के लिए है रीवा से, रीवा से। प्रिया देख सकते हैं ये लोग मध्य प्रदेश से आई हुई हैं और यहाँ पे दीपोत्सव कार्यक्रम को ही देखने के लिए। आप हाँ रीवा, अच्छा लग रहा है बेटा। खड़े रही थी, अच्छा लग रहा दर्शक के लिए खड़े हैं हम लोग, यही तो खड़े हैं। अरे कम से कम 4-5 घंटा हो रहा है, 5-6 घंटा, 3 बजे से खड़े हैं बेटा। केशव, अम्मा से ये भी पूछिए कि अब तो मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो क्या महसूस कर रही हैं? धन्यवाद बेटा। जनवरी में प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे मंदिर का, आप लोग आएंगे? आएंगे आएंगे आएंगे, दर्शन में आएंगे, जरूर आएंगे बेटा। देख सकते हैं प्रिया, ये लोग मतलब मध्य प्रदेश के रीवा जिले से यहाँ पहुंचे हुए हैं और तकरीबन 3 बजे से इंतजार कर रही है और अभी मतलब 3 से 4 घंटे और इनको इंतजार करना होगा इन लोगों को। अब देखिए ये अलाउ कर दिया गया आम लोगों को, जो लोग इंतजार कर रहे थे यहाँ पर मतलब दीपोत्सव कार्यक्रम देखने के लिए, लेकिन और ये लोग अब जाएंगे देखने के लिए। लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं इसलिए इन लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। कहाँ से आप लोग हैं? ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा मिल रहा है। यही कुमारगंज से, कुमारगंज से। इतिहास रचेगा इस बार जी, नया इतिहास रचेगा। हाँ, कहाँ से आए? अयोध्या से ही है। अयोध्या से ही है जी। दीपोत्सव देखने के लिए? जी सब अयोध्या से? जी जी। कब से इंतजार कर रहे हैं? हम लोग 4 बजे से। 4 बजे से। कहाँ से? 12 बजे से। से कितने बजे आ गए? हम लोग 2 बजे आ गए। 2 बजे